हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। और इस वाले वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में ता, ती, ते रहेगा, ठीक है। और फिर इसका रूल जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और निगेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद डिड लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म रहता है, और फिर अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म रहता है, यानी कि केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म रहेगा और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे है, जब फर्स्ट फॉर्म रहता है तो यहाँ पे देखिए डिड लगेगा, यहाँ पे भी डिड लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये इन दोनों में जो है डिड सेम है और फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में जो है डिड बाहर आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लिए हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव, इसके लिए एग्जांपल है, यहाँ पे वह रमेश को जानता था। तो यहाँ पे अफर्मेटिव बनाने के लिए रूल्स क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है, जानने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जानने का कार्य कर रहा है, जानना का क्या होता है, नो। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नो का होगा सेकेंड फॉर्म। नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। तो न्यू लिख देंगे, ही न्यू, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ही न्यू टू रमेश। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये जो है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रमेश है। फिर ही न्यू टू रमेश। फिर मोहन ने सिर मारा, मोहन ने सिर मारा, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं मोहन। अब मारा, फिर उसके बाद जो है सेकेंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब किया कार्य क्या कर रहा है, मारने का कार्य कर रहा है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब में जो है सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो मारना का क्या होता है, किल। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगा किल्ड। किल्ड, मोहन ने शेर मारा, तो मोहन किल्ड लायन, लायन, मोहन किल्ड लायन। फिर उसके बाद यहाँ पे अफर्मेटिव का हो गया, यहाँ पे अफर्मेटिव का हो गया, यहाँ पे अफर्मेटिव का हो गया, तो फिर निगेटिव का करेंगे। अब निगेटिव का देखो यहाँ पे रूल है बनाने का, निगेटिव को बनाने का यहाँ पे रूल है। तो अब मैं तुम्हें नहीं जानता था, मैं तुम्हें नहीं जानता था, नहीं आ गया तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आई के बाद क्या है, डिड। डिड लगाना है, देखो यहाँ पे रूल में लिखा है डिड, तो डिड लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो जानता का क्या होगा, नो। सॉरी यहाँ पे नो नहीं होगा, डिड के बाद नॉट लगेगा। देखिए यहाँ पे नॉट है क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, हम भूल गए थे नहीं को, तो यहाँ पे डिड नॉट, फिर नो यू, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब मतलब क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि यू। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ये फर्स्ट होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और ऐसे किए हैं तो ये सेकेंड फॉर्म इसका मतलब है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद आई डिड नॉट नो यू, आई सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर नो यू, ठीक है। फिर शीला ने आज गाना नहीं गाया, तो शीला क्या सब्जेक्ट है, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो शीला लिख देंगे, शीला ने यहाँ पे होगा, मैं नहीं, शीला ने आज गाना नहीं गाया,
तो शीला डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो डिड लगेगा और नॉट भी लगेगा, डिड नॉट। फिर गाना नहीं गाया, शीला ने आज गाना नहीं गाया, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है रूल्स में कि डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया में फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो सिंग अ सॉन्ग, यानी शीला डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में ये कहाँ कहाँ है, बीच में है, वाक्य के बीच में कहाँ है, तो जब वाक्य के बीच में अगर कहाँ क्यों आ जाए तो उसे हम बाहर लिख देते हैं, वैसे सब इसी रूल से कर देते हैं, वैसे सब ऐसे ही इसी रूल से कर देते हैं। तो कहाँ तो बाहर आ गया है, अरे कहाँ तो बीच में है, तो कहाँ का मीनिंग जो होगा वो हम बाहर लिख देंगे, तो वेयर होता है, तो वेयर, फिर उसके बाद सारा रूल यही वाला लगा देंगे, डिड लगा देंगे। फिर डिड के बाद क्या देखिए, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वेयर डिड यू